अरे बहू। हाँ माँ जी। रोहित सोकर उठा या नहीं? नहीं माँ जी, अभी तक तो नहीं उठे हैं। अरे तो उसे उठाओ ना, आज उसके पापा ने जल्दी दुकान पर जाने के लिए कहा है। पर ये लड़का भी ना, जब से शादी हुई है तब से एक नंबर का आलसी और कामचोर हो गया है। अगर इसी तरह से चलता रहा ना तो हो गया घर और बिजनेस का कल्याण। पर माँ जी। अरे छोटी चुप रहो ना, क्या जरूरी है तुम्हें तुरंत जवाब देना। जब से छोटी बहू घर में आई है ना, तब से घर की बरकत ही बंद हो गई है। पर दीदी, आपने मुझे रोका क्यों? आपने देखा नहीं माँ जी क्या बोल रहे थे? अरे छोटी, ससुराल में इस तरह के ताने रोज सुनने को मिलते हैं। हेलो दीदी, मैं और पापा आपके घर के पास ही किसी काम से आए हैं, तो हम लोग मिलने आ रहे हैं तुमसे। हाँ हाँ, आ जाओ ना भाई, और लंच भी यही कर लेना, मैं बना रही हूँ। ठीक है दीदी। दीदी सुना आपने, मेरा भाई और मेरे पापा शादी के बाद पहली बार यहाँ आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है छोटी, है ना दीदी? मैं तो बहुत खुश हूँ, पहली बार मेरा भाई और मेरे पापा यहाँ आ रहे हैं। दीदी रुकिए, मैं अभी माँ जी से बोल करके आती हूँ। माँ जी, मेरा भाई और मेरा पापा आ जा रहे हैं मेरे से मिलने। तो मैं जा रही हूँ माँ जी, अपने भाई और अपने पापा के लिए उनका पसंद का खाना बनाने। अरे छोटी, ढूंढ क्या रही है? ओ दीदी, धनिया पत्ता ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा को ना खाना के साथ धनिया पत्ता की चटनी बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो मेरे पापा के लिए ज्यादा फरमाइशी कुछ नहीं है दीदी, बस वो खाना पसंद करते हैं। अच्छा, ये तो बता क्या क्या आज बनाने वाली है, ताकि मैं भी तुम्हारा खाना में मदद कर दूं तो जल्दी बन जाएगा खाना। हाँ दीदी, आज ना मैं आलू मटर और गोभी की सूखी सब्जी बना लेती हूँ, और धनिया पत्ता की चटनी हो जाएगी, और दाल फ्राई और पापड़, और ये गाजर का समय है तो गाजर का रायता बना देती हूँ। सिंपल रोटी बना लेती हूँ साथ में। ठीक है छोटी, दो धनिया मैं साफ कर लेती हूँ। दीदी धनिया की चटनी में ना आंवला जरूर आप डालिएगा, क्योंकि मेरे पापा को ना धनिया पत्ता की चटनी में आंवला डाला हुआ बहुत पसंद आता है। ठीक है छोटी, तुम मुझे बताती जाना, जो पसंद है तुम्हारे पापा को वैसा ही मैं करते जा रही हूँ। ठीक है दीदी, ठीक है। बबीता, अरे आप उठ गए? आप इतना देर तक सोते हैं और माँ जी मुझ पर ही नाराज होते हैं। आप जल्दी दुकान जाइए, जल्दी जाने के लिए पापा जी बोले हैं। अच्छा मैं जाता हूँ, पहले एक कप चाय तो बना देना। हाँ हाँ, मैं अभी चाय बना देती हूँ। देखो तो जरा, खुश कितना हो रही है, जरा से मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझिए। छोटी। हाँ दीदी बोलिए ना। छोटी, इतना सब कुछ माँ जी से बिना पूछे ही बना लिया, कहीं माँ जी नाराज ना हो जाए। अरे दीदी, माँ जी क्यों नाराज हो जाएंगी? मेरे पापा और मेरा भाई पहली बार यहाँ आ रहे हैं, तो उनकी पसंद का खाना तो बनता है ना। नहीं तो मेरे पापा क्या बोलेंगे कि क्या बेटा तुम अपनी ससुराल जाकर के मेरी पसंद भूल ही गई है। बहू, ये सब तो अभी संडे को ही बना था ना, फिर इतना सब कुछ रोज रोज बनाने की क्या जरूरत है? माँ जी, मेरे पापा पहली बार आ रहे हैं, इसलिए कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। माँ जी का तेवर तो कुछ और ही लग रहा है। आपकी छोटी बहुरिया के पापा और भाई आ रहे हैं, तो समय से आ जाइएगा। बेटा कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ पापा, घर में माँ कैसी है? अरे बेटा, तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी है। पापा 2 मिनट रुकिएगा, मैं अभी नाश्ता लेकर के आई। ठीक है बेटा, ठीक है। छोटी, सब लोग तो खाना खा लिए, बस मैं और तू दोनों ही बचे हुए हैं खाने के लिए, तो चलो ना हम लोग भी खाना खा लेते हैं, उसके बाद पापा से बैठ करके लंबी बातें करना तुम। हाँ हाँ दीदी, जरूर जरूर, आप चलिए बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। ठीक है छोटी। अच्छा तो समधी जी, मेरी बेटी अच्छे से तो रहती है ना? उसके व्यवहार से आप सब खुश तो है ना? आप सबकी सेवा करती है या नहीं? दीदी देखिएगा, पापा जी को तो पता नहीं, लेकिन माँ जी जरूर कहेंगे बाकी सब तो ठीक है, बस जवान से तेज है। भाई साहब, ये सब बातें तो बाद में करेंगे, पहले ये तो बताइए कि आपका आना कैसे हुआ? दीदी, ये पापा जी मेरे पापा से किस तरह की बातें कर रहे हैं? मुझे तो अच्छा नहीं लगा दीदी, मेरे पापा को कितना बुरा लग रहा होगा। ऐसे कोई समधी समधी से बात करते हैं क्या? दीदी 1 मिनट, मैं अभी आई। नहीं पर छोटी, हो गया आज। जी भाई साहब, पास में कुछ काम था, तो हम दोनों बाप बेटे आए हुए थे, तो मैंने सोचा बिटिया से और आप लोग से मिलते चले। और वैसे भी भाई साहब, बबीता को मुझसे बहुत शिकायतें थी कि पापा आप आते नहीं हैं, तो आपने हमें खबर क्यों नहीं की है कि आप लोग आ रहे हैं? ऐसी बात नहीं है समधी जी, मैंने तो दामाद जी से फोन करके बता दिया था उनको, और अपनी बिटिया को भी बताया था। उन्होंने आपको नहीं बताया क्या? अच्छा, जरा ये बताइए कि ये घर किसका है, मेरा है या आपके बेटी दामाद का है? ये कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी, ये घर तो आपका ही है ना? अच्छा, तो फिर मुझे बताइए कि आपको यहाँ अपनी बेटी दामाद को बताकर आना चाहिए या मुझे बताकर आना चाहिए? अच्छा मैं समझ गया, वही मैं सोचूं, आखिर आपकी बेटी
ऐसी क्यों है? अरे जब बाप ही ऐसा है तो बेटी तो ऐसी होनी ही थी ना। समधी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं आपको ही बता कर आऊंगा, पर इस तरह से बात मत कीजिए ना। वैसे क्या किया है मेरी बेटी ने? अरे मैं क्या क्या आपको बताऊं? आपने तो इसे कोई संस्कार ही नहीं दिया है। आपने उसे तो संस्कारहीन ही बना करके भेजा है मेरे घर में। वैसे हुआ क्या है? क्या किया है मेरी बेटी ने? आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं मेरी बेटी पर? आपको मैं क्या क्या बताऊं? एक चीज रहे तब ना। सबसे पहले तो आपकी बेटी को किसी का भी लिहाज नहीं है। छोटी, अरे आना, क्या तुम खड़ी हो गई? अब इसके लिए भी बवाल हो जाएगा। छोटी क्या कर रही है? तो घर में सबसे छोटी, लेकिन घर में बड़ों से इस तरह से बात करती है जैसे वही सबसे बड़ी हो। अपने पति को भी नाम लेकर बुलाती है। समधी जी, आजकल तो सभी अपने पति पत्नी का नाम लेकर के ही बुलाते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई ना। अच्छा, तो इसका मतलब आपकी पत्नी भी आपको नाम लेकर के ही बुलाती है? देखिए, ये चलन आपके घर में होगा, मेरे घर में नहीं है। आपकी बेटी अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती है, हर बात में सवाल जवाब करती है। भला ये क्या तरीका होगा? हर वक्त ये अपने मन का ही करती है, अपनी मन का ही चलाती है। अगर मेरी पत्नी बर्दाश्त नहीं करती ना तो ये घर कब का टूट गया होता। मैं तो सोचती थी कि मेरी सास ही सख्त मिजाज की औरत है, पर यहाँ तो ससुर जी ही सास से ही 2 कदम आगे निकले। दीदी आप मुझे यहाँ क्यों खींच करके ले आए? तो खींच कर लाती नहीं तो क्या करती? ये तो क्या बेवकूफी करने जा रही थी? दो लोगों के बीच में तो क्या बातें करने जा रही है? देखिए दीदी, मैं आपकी बातें नहीं सुनूंगी। मैं बुरी हूँ ना, थोड़ा और बुरी बनने दीजिए, लेकिन ये सब सहन करना मेरे बस के बाहर है। अरे हाँ छोटी, मैं जानती हूँ, लेकिन अभी तुम चुप रहो। वो दोनों बात कर रहे हैं ना, अगर तुम बीच में जाओगी तो बात और बिगड़ जाएगी, इसीलिए चुपचाप से यही रहो। नहीं दीदी, आज मैं चुपचाप से नहीं रहूंगी। तो ठीक है, जाकर बोल और खूब बेइज्जती करवा ले अपनी और अपने भाई की और अपने पापा की। दीदी मैं क्या करूं? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा दीदी। मैंने कभी सोची थी कि पापा जी भी माँ जी से 2 कदम आगे होंगे। मैं कभी सोची नहीं थी दीदी कि ऐसे सास ससुर है हमारे। बस कर बबीता, इतना समझ ले कि ससुराल में पैर जमाना आसान नहीं होता। अरे मेरी बड़ी बहू इतनी सुशील और संस्कारी है ना कि क्या मैं बताऊं? क्या वो शिक्षित नहीं है? वो तो एक बड़े खानदान की और ऑफिसर की बेटी है। जितना उसके बाप को मिलता है ना, उतनी तो आपकी कमाई भी नहीं है, लेकिन फिर भी घमंड दूर दूर तक नहीं है। और एक आपकी बेटी है। अरे जिस दिन से मेरी बेटी की जिंदगी में आई है ना, मेरी बेटी ने काम करना ही बंद कर दिया। और तब से ही मेरे घर की बरकत ही बंद हो गई है। और मैं आपको क्या क्या बताऊं? आपने तो हमें ठग ही लिया। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी वैसी है, लेकिन पिछले 6 महीना में ही आपकी बेटी की असली रंग दिख गए। वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया। मैं नहीं कभी सोची थी कि आपकी बेटी इस तरह की होगी कि ससुराल में आते के साथ ही मेरे घर की बरकत ही बंद करवा देगी। न उसमें लाज है न लिहाज है, पता नहीं कैसी परवरिश दे करके बड़ा किया था अपनी बेटी को। ठीक है, हमें जो कहना था वो कह दिया। अब आपको अपनी बिटिया से जो बात करनी है वो कर लीजिए। बबीता, हाँ पापा। जरा ये बता बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे सास ससुर क्या क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में? ऐसा क्यों करती है बेटा? मैं और तुम्हारी माँ ने कितना सिखाया, कितना समझाया, फिर भी तुम नहीं समझी। ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ हर एक कदम सोच समझ कर उठाया जाता है, हर एक बात सोच समझ करके बोली जाती है। इतनी पढ़ी लिखी हो लेकिन फिर भी इतनी समझ नहीं है तुम्हें। अपनी माँ की दी हुई सारी संस्कार भूल गई हो तुम। मैं तो सोच रहा था कि मेरी बिटिया अपने व्यवहार से ससुराल में सबका दिल जीत लेगी, मुझे खुश कर देगी, लेकिन आज ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है बेटा। ठीक है बेटा, अब मत रो, अभी तो तुमने जीवन की शुरुआत की है। अब तक जो गलतियां की है उसके लिए माफी मांग लो और आगे से कोशिश करना बेटा कि दोबारा ये गलतियां ना हो। समधी जी, समधन जी, मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, कृपया मेरी बच्ची को माफ कर दीजिए। आगे से मेरी बेटी कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगी। चल बेटा, अभी अपने सास ससुर से माफी मांग ले। पर पापा, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे बेटा, मैं तुम्हारी बात क्या सुनूं? पहले मैंने जो बोला है ना वो करो। चलो माफी मांग लो अपने सास ससुर से। सॉरी पापा, मैं माफी नहीं मांगूंगी। क्या बदतमीज लड़की है, मेरी नाक तो कटवा दी है, फिर भी इसे अपनी गलती का एहसास नहीं है। पापा, आपने सिर्फ एक तरफ की बातें सुनकर कैसे फैसला सुना दिया?
हाँ पापा, दीदी सही बोल रही है। एक बार सुन तो लीजिए दीदी की बातें। अच्छा ठीक है, चल बोल। माँ जी, पापा जी, प्लीज यहीं पे आप बैठ जाइए। मैं जो भी बोलूंगी आप लोग सबके सामने ही बोलूंगी। हाँ बोलो। दीदी तू नीचे क्यों बैठ गई है? मैं उठ गया हूँ, मेरे सीट पर आकर बैठ जाओ। नहीं भाई, मैं नीचे ही ठीक हूँ। मेरे ससुराल में यही नियम है कि जब घर में बड़े सोफा पर और चेयर पर बैठे हो ना, तब हमें उनकी बराबरी में नहीं बल्कि नीचे जमीन पर बैठना होता है। आप जानते हैं पापा, पग फेरे के बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि काफी पढ़ी लिखी फैमिली है, तो ये सब खुले विचारों वाले होंगे, आधुनिक सोच वाले होंगे, इसलिए मैंने जेठ जी और पापा जी से घूंघट नहीं किया। उनसे मैं सामान्य होकर बातें करने लगी, जो इन्हें नहीं भाया। परंतु ये बात इन्होंने मुझे प्यार से नहीं कहा। तभी मुझे ये बोले कि क्या तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि ससुर जी और जेठ के सामने घूंघट किया जाता है? आपके संस्कार और परवरिश पर ना जाने क्या क्या कहा मुझे। बहुत बुरा लगा, पर मैंने पलटकर एक भी जवाब नहीं दिया। पापा आप बताइए पापा, जब मैं अपने ससुर को अपने पिता समान मानती हूँ, जेठ को अपने भाई समान मानती हूँ, तो क्या पिता के सामने और भाई के सामने घूंघट ली जाती है? और रही बात इनके बेटे के नाम लेने का, तो शुरुआती दिनों में मैं इन्हें नाम लेकर बुलाती थी, पर इसके लिए भी इन्होंने मुझे बहुत डांटा। और जैसे आज आपको कहा है कि आपकी पत्नी आपका नाम लेकर बुलाती है, ठीक वैसा ही उस दिन भी कहा था कि तेरी माँ तेरे पापा को नाम लेकर बुलाती है। तो मैंने उसी दिन से इन्हें नाम लेकर बोलना छोड़ दिया। पर एक बात सबको एक बता दूं, इनकी बेटी यानी मेरी ननद इन दोनों के सामने अपने पति को नाम लेकर बुलाती है, और आप नहीं तुम कह करके बुलाती है। तब तो ये दोनों बहुत हंसते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। तो फिर ये बताइए पापा, क्या ये संस्कार और नियम कायदे सिर्फ बहू के लिए बने हैं? बहू, ये सब क्या बोल रही है तुम? माँ जी, जब आप बोल रही थी तो मैंने बीच में एक बार भी कुछ नहीं कहा, डिस्टर्ब नहीं किया। तो प्लीज मुझे भी अपनी बातें कहने दीजिए, आप मत मुझे टोकिए। अब बात रही इनके बेटे का काम करने का पापा, तो इनका कहना है कि शादी के बाद इनका बेटा कामचोर हो गया है। तो ये सब बात इनकी गलत है, क्योंकि ये पहले से ही कामचोर है। सिर्फ कुछ घंटे के लिए दुकान पर बैठते हैं, बाकी पूरा समय बाहर घूमने के लिए, दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, देर रात तक घर लौटना और सुबह देर से उठना। इनके बेटे की आदत पहले से ही थी, जबरदस्ती इसका बिल मेरे ऊपर फाड़ रहे हैं। इसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हो सकती हूँ पापा? मेरे कदम कैसे अशुभ हो सकते हैं? आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, तो ये लोग यहीं पर बैठे हैं, इन लोग से ही पूछ लीजिए। और ये कहते हैं कि आपने ठग लिया, असल में तो इन्होंने हमें ठग लिया पापा। शादी से पहले हमें कहा गया था ना, बिजनेस मेरे बेटे का है, सब यही देखता है। पर ऐसा कुछ नहीं है, एक नंबर के लापरवाह इंसान है इनके बेटे। अच्छा ठीक है बेटा, चुप हो जा। समझ गया मैं, इसमें सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है। नहीं पापा, मैं चुप नहीं होऊंगी, आपको मेरी बात पूरी सुननी होगी, नहीं तो मैं ससुराल और मायके दोनों की नजर में बुरी बन जाऊंगी, दोषी ठहरा दी जाऊंगी। हाँ हाँ पापा, दीदी को अपनी बातें कहने दीजिए। पापा, मैंने कितनी पढ़ाई की, परंतु यहाँ मुझे नौकरी के लिए मना कर दिया, तो भी मैंने एक बार भी जिद नहीं की। मैंने तो यही सोचा कि जीवन भर तो नौकरी करनी है, कुछ वक्त अपने परिवार के साथ तो बिताना भी तो जरूरी है। तो फिर मैं घमंडी कैसे हो सकती हूँ पापा? पहली बार जब मैंने देखा कि मेरी जेठानी सबके बाद खाना खाती है, तो मैंने जानबूझकर इन सबके साथ अपनी भी खाने की थाली लगा दी। तो जानते हैं पापा, मेरी सास ने मेरी परोसी हुई थाली को वापस रखवा दी और कहने लगी, हमारे घर के नियम नहीं है, तुम दोनों देवरानी जेठानी सबके बाद ही खाना। भला ऐसे कोई करता है पापा? क्या आप मुझे जानते हैं ना, मैं दादी के पुराने ख्याल और दकियानुसी सोच के लिए कितनी बार उलझ जाती थी, परंतु मैं यहाँ किसी से नहीं उलझी। हाँ, मैंने अपनी बातें जरूर रखी। आप इनसे पूछिए कि इनके घर के नियम कायदे क्या मैंने नहीं अपनाया? जिस चीज के लिए मना कर दिया, क्या मैंने उसे दोहराया? इनकी नजर में जब और जहाँ गलती हुई हर बार माफी मांगी। फिर कैसे मैं घमंडी और संस्कारहीन हूँ? कैसे मुझे किसी का लिहाज नहीं है? और जिस गलती के लिए मैं माफी मांग चुकी हूँ, फिर वही बातें दोहराना, मतलब इनके मन में मेरे लिए जो गुस्सा था, खुन्नस थी, वो आपकी बेइज्जती करके निकालनी थी ना। समझी जी, ये क्या बोल रही है मेरी बेटी? नहीं पापा, अभी आप रुकिए, मुझे और भी कुछ बोलने हैं। हाँ पापा, मेरी जेठानी तो बहुत ही संस्कारी है, वो सचमुच में बहुत संस्कारी है, पर ये संस्कार उनके माँ बाप के दिए हुए हैं, इन्होंने तो सिर्फ उन्हें सताया है। ये क्या बोल रही है बहू? मैंने कब सताया है बड़ी बहू को? बड़ी बहू, जरा बाहर निकलो, तुम ही बताओ, मैंने तुम्हें कब क्या कहा? माँ जी, मुझे तो नहीं लगता है कि बड़ी दीदी कुछ बोल पाएंगी,
मुझे तो नहीं लगता है कि बड़ी दीदी कभी मुंह भी खोली होगी। सताने का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तौर पर भी हो सकता है, जो कि आप सबने बहुत किया है। अच्छा, तुझे यहाँ आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए हैं और तू सब कुछ जान गई है कि हमने इसे सताया है। देख बहू, अब कुछ ज्यादा ही इल्जाम लगा रही है तुम। मैं गलत इल्जाम लगा रही हूँ माँ जी? आप ही बताइए कि क्या उन्हें खुलकर जीने दिया है? क्या ये एहसास होने दिया कि तुम भी इस घर के सदस्य हो? आपको पता है पापा, किसी हक के लिए, कुछ बताने के लिए अपनी बेटी और दामाद से राय लेते हैं। घर के किसी भी निर्णय में हम दोनों का नहीं, लेकिन अपनी बेटी और दामाद को जरूर शामिल करते हैं और अंत में होता भी वही है जो इनकी बेटी और दामाद कहते हैं। अरे ये तो अपने दोनों बेटों से भी बस नाम के लिए पूछते हैं, उनकी राय कभी कोई मायने नहीं रखती है। हम लोग पूरा दिन कितना भी काम कर ले, पर एक तारीफ के बोल नहीं निकलेंगे, लेकिन जब भी खाना खाने बैठेंगे तब माँ जी किसी न किसी बहाने से थाली देखने जरूर आ जाएंगे। कहीं हमने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बना लिया, कहीं हम दाल तो ज्यादा नहीं ले लिए, कहीं हम सब्जी तो ज्यादा नहीं ले लिए, कहीं हमने चाय तो ज्यादा नहीं ले लिए। हम बहुए घर में कब सोएंगे, कब उठेंगे, कब खाएंगे, कब पिएंगे, ये सब कुछ यही तय करते हैं और हम मान भी जाते हैं, और फिर भी ये बोल रही है कि मैं इनकी बातें नहीं सुनती हूँ। बहू, तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो। बस समधन जी, मेरी बेटी को बोलने दीजिए। मेरी बेटी की तो यही खासियत है कि गलती रहे तो स्वीकार करती है, अगर गलती न रहे फिर डरती तो ये अपने बाप से भी नहीं है, यानी कि ये मुझसे भी उलझ पड़ती है। पापा, ये सब तो मैंने बस इनके इल्जाम का जवाब दिया है। बस कर बेटा, अब चुप हो जा और कुछ नहीं सुनना है मुझे, और सुनकर मैं शायद बर्दाश्त भी ना कर पाऊं। पापा, बस एक आखिरी बात बता देती हूँ। जब से मेरी सास को पता चला है कि मैंने बाहर अकेली रह करके पढ़ाई पूरी की है, ये हर वक्त हर बात को ऐसे घुमा फिरा कर मुझसे पूछती है ताकि मैं स्वीकार करूं कि शादी से पहले मेरा किसी के साथ अफेयर था, ताकि ये मेरे चरित्र पर उंगली उठा सके। कैसे लोग हैं आप, कैसी सोच है आपकी? मैंने तो सोचा पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा नाम है, रुतबा है, तो सोच भी अच्छी होगी, लेकिन इतनी घटिया सोच है आपकी। अगर पता होता ना तो अपनी बेटी को आपके घर में कभी नहीं ब्याहता। अभी के अभी चल बेटा यहाँ से, तुमने इतना कुछ बोला है, अब अगर इस घर में रही तो तेरी बहुत दुर्गति होगी, क्योंकि इन्हें बहू नहीं कठपुतली चाहिए जो इनकी इशारों पर नाचे। हाँ पापा, आपने सही कहा। क्या हो गया मेरी बेटी को? चल बेटा हॉस्पिटल, मैं तुम्हें ले चलता हूँ हॉस्पिटल। इतना तूने क्या खा लिया जो खांसी और उल्टी चालू हो गई तेरी? बेटा चल मेरे साथ हॉस्पिटल, ये लोग तुम्हें दिखवाने वाले नहीं है। नौटंकी बाज कहीं की। बधाई हो, तुम माँ बनने वाली हो। क्या डॉक्टर? हाँ, तुम माँ बनने वाली हो, इसलिए तुम्हें बार बार उल्टी हो रही है। अब तुम्हें पूरा अपना ख्याल रखना होगा। जी डॉक्टर। क्या हुआ छोटी, कैसी है तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, पर तुम्हें यहाँ खांसी और उल्टियाँ इतना क्यों हो रही थी? दीदी, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप बड़ी माँ बनने वाली हैं। क्या छोटी, तुम तो बहुत अच्छा खुशखबरी सुनाई है छोटी। पर किस काम का दीदी, जब हमारा ससुराल ही सही नहीं है तो? छोटी, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, इस हालत में तो टेंशन बिल्कुल लेना ही नहीं तुम। देवर जी आएंगे तो उनको मैं बता दूंगी। तू यहाँ आ रही है क्या? नहीं दीदी, मैं तो वहाँ कोई हालत में नहीं आऊंगी, अब बहुत सह लिया मैंने। ठीक है छोटी, माँ जी आ रही है, बाद में बात करती हूँ। बेटा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ अभी जिंदा। पर पापा, कैसे सब ठीक होगा? अरे बेटा समय के अनुसार सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें तुम्हारे ससुराल वापस कभी नहीं भेजूंगा। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे ससुराल वाले इतने गिरे हुए हैं, पता नहीं मेरी बेटी इतने दिनों से कैसे सह रही थी। अब मैं तुम्हें तुम्हारा ससुराल बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, अब यहाँ से सीधे अपना घर जाएगी। देवर जी, हाँ भाभी, आप पापा बनने वाले हैं। मुझे पता है भाभी, माँ ने बताया भी। तो देवर जी जाकर के छोटी से मिल लेते ना। कैसे भाभी, माँ को आप जानते हैं ना। मैं तो इतना बोलूंगी देवर जी, आपकी पत्नी है, आपका बच्चा होने वाला है, तो आप अपना पत्नी को, अपने बच्चों को ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन ख्याल रखेगा देवर जी? इस हालत में तो पत्नी को, पति को बहुत जरूरत होती है। देवर जी, मैं तो बोलूंगी कि अब अपने कामों में मन से, तन से लग जाइए और अपना काम पर ध्यान दीजिए और आने वाला बच्चा का अच्छा जिंदगी दीजिए। देवर जी, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, इस तरह से कैसे चलेगा देवर जी आपकी जिंदगी? आप अपना आलस बनाई और इधर उधर दोस्तों के साथ घूमना छोड़ करके अपना काम पर फोकस कीजिए देवर जी। अगर आज अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो आपका परिवार बिखर जाएगा देवर जी। भाभी मैं ध्यान दूंगा।
मैंने बहुत गलतियां किया है अपनी पत्नी के साथ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा भाभी। तो देवर जी, मैं तो बोलूंगी 1-2 दिन में जाकर के छोटी से जाकर मिल लीजिए। ठीक बोल रहे हैं भाभी आप। ठीक है, आप चाय पियेंगे या कॉफी? भाभी फिलहाल मुझे कुछ पीने खाने का मन नहीं कर रहा है। बड़ी बहू, चाय बना, जल्दी लेकर आना। ठीक है देवर जी, मैं जा रही हूँ चाय बनाने। बबीता, ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। काश मैं अपने कामों पर ध्यान दिया होता तो मेरी माँ तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मुझे पति होने के नाते तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, इस हालत में तेरा ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं? तुम यहाँ और मैं वहाँ। चलो ना बबीता अपना घर। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं उस घर में जाऊंगी। जहाँ बहुओं की दुर्गति हो, उस घर में जाकर क्या फायदा? जहाँ बहू को बहू नहीं समझते, जानवर समझते हैं। मैं तो उस घर में अब कभी नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे हो सकता है बबीता? हम दोनों पति पत्नी हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं, आप अपना काम पर फोकस कीजिए और अच्छा करने का कोशिश कीजिए। आगे जाकर सब ठीक हो जाएगा। शायद तो ठीक बोल रही है, मैं अच्छे से अच्छा करने का कोशिश करूंगा, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता बबीता। मुझे हर पल तुम्हारी याद आती रहती है। मैं तुम्हारे साथ जो जो गलत व्यवहार किया वो बार बार याद आता है। मेरी माँ ने, मेरे पापा ने हमेशा तुम्हारे साथ गलत ही व्यवहार किया। अरे तुम्हारे साथ क्या, वहाँ भाभी के साथ भी वही बर्ताव होता है। कोई बात नहीं दामाद जी, आप यहाँ आए यही मेरे लिए खुशी की बात है। आप अपना काम पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए, आगे जाकर सब ठीक हो जाएगा। क्या बेटियां मायके में रहती नहीं है क्या? कुछ दिन रहने दीजिए, उसके बाद मैं खुद विदा कर दूंगा बबीता को। ठीक है पापा जी, मैं अब अपना घर जाता हूँ, नहीं तो माँ गुस्सा होने लगेगी। ठीक है बेटा। अरे इस तरह से रोने से क्या होगा? तुम्हें अभी मजबूत बनना होगा। क्या तुम चाहती है कि अपने ससुराल में रह करके वो डेली सास का ससुर का तरह तरह के ताने, तरह तरह के जुल्म सहेगी? नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं। अब मेरे में उतनी हिम्मत नहीं है। तो बेटा, तुम अभी अपने मायके में है, अब रो नहीं, खुशी खुशी यहाँ रहो। देखो दामाद जी भी आ गए ना मिलने। अरे वही तो मैं हमेशा इसे समझाती हूँ कि तू अपने मायके में है बेटा। मायके में बेटियां रोती नहीं है, हंसती है, चाहती है। तू तो चाहतना ही बंद कर दी। देखो दामाद जी को भी अब अकल आ गई है, आए ना मिलने तुमसे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, समय का इंतजार कर बेटा। शायद तो ठीक बोल रही है माँ, समय के अनुसार सब ठीक हो जाएगा। ये हुई ना मेरी बिटिया वाली बात। बता आज खाने में क्या खाएगी? मैं तुम्हारा फेवरेट खाना आज बनाऊंगी। अब मेरी बिटिया अपना मायके में पहले के जैसा चहकेगी, खुश रहेगी। हाँ माँ। डॉक्टर, मेरी बेटी तो ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, आपकी बेटी और नाती दोनों ठीक है। डिलीवरी हुई है तो कमजोरी तो रहेगा ही ना। अब माँ है तो अच्छे से इसे खिलाइए पिलाइए, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और बच्चा तो नॉर्मल हुआ है तो आराम से 2 दिन बाद ले जाइएगा इन्हें। ठीक है मैडम जी। ये कहाँ गए? सुनिए ना, आप नाना बन गए हैं। अब बिटिया के ससुराल में फोन करके बता दीजिए ना उसके दादा दादी को। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अभी मैं फोन कर देता हूँ। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या? हाँ, वो लोग अभी भी गुस्सा होकर मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं, इसलिए तो इतने दिनों में कभी भी उन्होंने फोन नहीं किया। मैं बीच बीच में लगाया भी फोन, लेकिन उन लोगों ने कभी फोन उठाया ही नहीं मेरा। मैंने दामाद जी को फोन कर दिया है, वो आ ही रहे होंगे। अरे भाग्यवान, टेंशन क्यों ले रही है? अपना दामाद तो सही है ना। अब हम लोग जान रहे हैं ना कि इसका परिवार कैसा है। मैं तो शुरू से ही जान रहा था कि इसका परिवार का कोई मतलब नहीं है मेरी बेटी से। इसीलिए तो मैं अपनी बेटी को वहां रहने नहीं दिया, ले आया अपनी बेटी को अपने साथ। नहीं तो वहां छोड़ देता ना तो आज तक मेरी बेटी वहां अच्छे से रह नहीं पाती, चील कौवे के जैसा खा जाते नोच नोच कर। बबीता, कैसी हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। कैसा है मेरा बेटा? सामने ही है, देख लीजिए। बबीता मैं बहुत खुश हूँ, हमारा फैमिली कंप्लीट हुआ बबीता। बबीता, चलेगी अपना घर क्या? नहीं, अभी नहीं, मैं जाऊंगी। अरे बेटा जी, अभी इसे कुछ दिन रहने दीजिए। 3 महीना बाद आइएगा ले जाने के लिए। 3 महीना बाद मैं विदा कर दूंगी। ठीक है माँ जी। बबीता, तुम अपना ख्याल रखना और मुन्ना को ख्याल रखना। मैं आता हूँ 3 महीने बाद। माँ, मेरी जेठानी फोन की थी और भैया ने मेरे अकाउंट में कुछ पैसे दिए थे मुन्ना को कपड़े के लिए। अच्छा है ना बेटा, वो मुन्ना का बड़े पापा और बड़ी माँ है, तो बेचारा अपना फर्ज निभाएंगे ही ना। बबीता, अरे दामाद जी, आप आइए ना, बैठिए। आप बातें कीजिए, मैं आती हूँ चाय नाश्ता लेकर। जी माँ जी। बबीता, आप चलने के लिए तैयार हो ना? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं, मुझे जरा सा भी जाने का मन नहीं है। अरे बबीता, ऐसे कैसे बात कर रही है? तो कैसे बात करूं मैं? इतने दिन हो गए, एक बार भी ना माँ जी ने, पापा जी ने कोई भी फोन
अरे जाने दो ना बबीता, शायद बच्चे को देखकर माँ और पापा की सारी नाराजगी दूर हो जाए। हाँ, शायद आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि अक्सर दादा दादी बहू को भले ही पसंद ना करे, लेकिन पोते पोतियों को तो बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार होती हूँ। हाँ तो ठीक है, जाओ जाकर के तैयार हो और मुन्ना को दो मुझे, बहुत दिन हो गए मुन्ना से मिले हुए। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। पापा देखिए ना, मुन्ने को लीजिए ना। माँ देखो ना, मुन्ने को लो ना। पापा आप लीजिए ना। कोई इतना सख्त कैसे हो सकता है? अरे छोटी, आ गई तुम लोग। देवर जी, दीजिए ना मुन्ने को। दीदी, माँ जी और पापा जी अभी भी नहीं बदले, मेरे मुन्ने की तरफ देखना तक नहीं पसंद किए। अरे जाने दो ना छोटी, रहते रहते सब स्वीकार कर लेंगे। चलो अपने कमरे में चलो, खाना खा लो। देवर जी दीजिए मुन्ने को। बेटा, हाँ माँ। कब तक चलेगा ऐसा? क्या हुआ माँ? मैं जो बोल रही हूँ तुम समझ नहीं रहा है। ये दुकान कब तक तुम्हारा सही चलेगा? ना दुकान पर बैठते हो तो ना बिक्री होता है, ना कुछ होता है। मैं बहुत मौका दे दिया तुम्हें, लेकिन अब नहीं। तुम अभी के अभी इस घर को छोड़ करके चले जाओ मेरे घर से। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। एक तो तुम्हारा खर्चा उठाओ, तुम्हारी पत्नी का खर्चा उठाओ और तुम्हारे बच्चे का खर्चा उठाओ। मेरे से खर्चा तुम तीनों का नहीं उठेगा और ना ही तुम मेरे दुकान में अब काम करेगा। तो मेहरबानी होगा कि तुम अभी कभी मेरे घर को छोड़ करके चले जाओ। पापा मैं छोटा बच्चा के साथ कहाँ जाऊंगा? और तुम जानो ना, तुम्हारी पत्नी जहाँ बोले वहाँ चले जाओ। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? बबीता, माँ और पापा दोनों ने इधर छोड़ने के लिए बोल दिया। क्या? हाँ बबीता, अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, एक छोटे से बच्चे को लेकर। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, चलिए हमारे घर। हाँ बबीता, अब वहीं जाकर के अपने लिए अपने लायक नौकरी ढूंढूंगा, अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। अरे बेटा, कोई माँ बाप इतना हद तक कैसे गिर सकता है? अपना बेटा को भी नहीं रख पाए हो? वही ना माँ, देख लो क्या जिंदगी हो गई हमारी। जो मेरे साथ बुरा व्यवहार हो रहा था, उसके खिलाफ खड़ा क्या हो गई? मैं तो घर से बेघर ही हो गई माँ। टेंशन मत ले बेटा, दामाद जी है ना साथ में, वो आज ना कल नौकरी पकड़ ही लेंगे। दामाद जी कहाँ है? पापा के साथ बैठे हुए हैं रूम में। ठीक है तुम बैठो, मैं आ रही हूँ चाय नाश्ता लेकर। माँ चलो मैं भी साथ में चलती हूँ, तुम अकेले कितना करेगी? अरे आपको क्या हुआ? बबीता मैं बहुत थक गया, नौकरी का इंटरव्यू दे देकर थक गया, लेकिन कहीं भी जॉब नहीं लगी। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं बबीता। आखिरकार मैं अपने ससुराल में कब तक रहूं? मुझे यहाँ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक बात बोलो क्या? हाँ बोलो। आपको तो दुकान करने की अनुभव है ना? हाँ, पर पूंजी कौन देगा? इसकी टेंशन आप मत लीजिए, मैं अपने पापा से बात करती हूँ। क्या हुआ बेटा? दामाद जी आप ठीक तो है ना? पापा, ये अपना काम को लेकर के बहुत टेंशन में है। काफी दिन से इंटरव्यू दे दे करके परेशान है, लेकिन इन्हें कहीं नौकरी मिल नहीं रहा है। इन्हें अनुभव है पापा, तो दुकान का अनुभव है, तो मैं सोच रही हूँ ना, क्यों ना ये एक दुकान खोल लेते हैं। हाँ बेटा, वो तो बात तुम्हारी सही है। पर पापा, एक दुविधा है। क्या दुविधा है बेटा? दुकान कैसे खोलेंगे पापा? पूंजी तो हमारे पास है ही नहीं है। अरे बेटा इसकी टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना, मैं दूंगा दामाद जी को दुकान खोलने के लिए पूंजी। दामाद जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको जो दुकान जैसा दुकान खोलना है वो आप खोलने के लिए बोलिए मेरे से, और क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा मेरे से बताइए। मैं आपको पूरी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू पापा जी, आपने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा कृपा किया। अरे नहीं नहीं दामाद जी, आप ऐसी बातें बिल्कुल मत कीजिए। आप मेरे बेटा के बराबर ही है ना, तो मेरा बेटा को अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो मैं क्या उसका साथ नहीं देता? अब आप अपने दुकान के बारे में सोचिए, अब इधर उधर की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है पापा जी। और पापा, हाँ बेटा। मैं सोच रही हूँ ना कि मैं भी कुछ अपने लिए एक जॉब पकड़ लेती हूँ, क्योंकि मुन्ना भी तो अब बड़ा हो गया है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, अब दामाद जी से तुम खुद पूछ लो, अगर वो बोलते हैं तो तुम दोनों जैसा सोचो। पापा जी अगर बबीता कुछ करना चाहती है, मैं कभी इसे रोकूंगा नहीं पापा जी। थैंक यू। तो चलो बच्चों, अब अपनी टेंशन छोड़ो, अपने अपने करियर पर ध्यान दो। जी पापा। पापा, ये लीजिए पैसे। अरे क्या बेटा, इसकी क्या जरूरत है? पापा, जब वक्त था तो आपने हमारा साथ दिया, अब हमारा वक्त सही हो रहा है तो मैं अपना कर्ज ही तो उतार रही हूँ। ये रखिए पापा अपने दामाद की तरफ से, क्योंकि मैं कमाऊं या आपके दामाद कमाए, बात तो बराबर है ना। अभी तो आपके दामाद कमा रहे हैं जो अपना दुकान में लगा रहे हैं, और ये जो मैं जॉब कर रही हूँ उससे कुछ पैसे बचा बचा कर आपको दे रही हूँ, जो आपने अपने दामाद की एक समय मदद किया था।
अरे बेटा, मैं तो उन्हें अपना बेटा समझ करके ही दिया था, तुम क्यों ये पैसे लौटा रही है? देखिए पापा, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं इसीलिए पैसा लौटा रही हूँ कि आगे जाकर के हमारी कोई दिक्कत होगी ना, मैं आराम से आपसे पैसे मांग सकूं। आने वाला समय में फिर से मुझे दिक्कत होगी तो मैं ऐसे पैसे तो नहीं ना मांग सकती हूँ पापा। बेटा ये क्या बोल रही है? ऐसा दिक्कत तुम्हारी जिंदगी में कभी आए ही ना। तो पापा ये पैसे रख लीजिए, मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है ये। ठीक है बेटा, अगर तुम बोलती है तो ठीक है। दीदी मुझे बहुत खुशी हुई आप मेरे घर आए जो। अरे छोटी, क्यों नहीं आती मिलने तुमसे? तुम मेरी छोटी बहन है, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं आ गई तुमसे मिलने। और वैसे भी छोटी, तू तो बहुत हिम्मत वाली है, धन्यवाद है तुम्हें। कम से कम तुमने अपना मुंह तो खोला, विरोध तो किया। मुझ में तो ये हिम्मत कभी हुई ही नहीं। दीदी एक बात मैं पूछूं, आप सच सच बताएंगे? अरे हाँ हाँ छोटी, पूछना, क्या पूछना है? दीदी आप उस दिन इतना रो क्यों रहे थे? जितना तुम्हारे साथ हुआ है ना छोटी, उससे कहीं ज्यादा मेरे साथ हो चुका है। और उस दिन तो तुम्हारे पापा को खाना भी खिलाया, लेकिन मेरे पापा को तो खाना खाने भी नहीं दिया। बस यही सब सोचकर रो रही थी। तो क्यों इतना संस्कार बनी फिर रही है दीदी? देखो बबीता, तुम्हारा कहना सही है, पर अब मैं सोचती हूँ कि शुरू से ही नहीं कुछ बोला तो अब बोलकर क्या मतलब। वैसे भी जब से तुमने जवाब दिया है ना, तब से दोनों काफी शांत हो गए हैं। अब मुझे मेरे मन की करने की आजादी मिल चुकी है। बहुत तुम्हारा धन्यवाद छोटी, तुम्हारे पास बहुत बड़ा दिल है। तुम्हारे कारण ही आज मैं थोड़ी आजादी से जी पा रही हूँ छोटी।